हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इन्फिनिटी लर्निंग वर्ल्ड। मैं हूं शिखा। टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर 3 मशीन्स ऑफ क्लास 10th फिजिक्स। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज मशीन? बेसिकली एनीथिंग विच रिड्यूसेस योर एफर्ट, विच मेक्स योर वर्क सिंपलर इज़ नोन एज मशीन। कोई भी चीज़ जो आपके वर्क को, आपके एफर्ट्स को रिड्यूस कर देती है, उसको हम मशीन बोलते हैं। यस, तो मशीन एंड इट्स फंक्शंस एंड यूजेस ऑफ मशीन। मशीन कैन एक्ट एज थ्री फॉर्म. इट कैन एक्ट एज फोर्स मल्टीप्लायर, इट कैन एक्ट एज स्पीड मल्टीप्लायर, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। तो मशीन्स को हम इन थ्री टाइप से यूज़ करते हैं। एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, फोर्स मल्टीप्लायर वेन एवर वी हैव टू लिफ्ट हैवी लोड्स, हैवी वेट, वहाँ पे हमारी मशीन कैसे एक्ट कर रही है? इट इज़ एक्टिंग एज फोर्स मल्टीप्लायर। एग्जाम्पल क्या है इसका? व्हेन द जैक लिफ्ट्स द कार, जैक है, कार को लिफ्ट करता है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ मशीन एंड दैट मशीन इज़ यूज्ड एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। तो जब भी हम हैवी लोड को उठाते हैं मशीन से, तो वो किसकी तरह एक्ट कर रही है? इट इज़ एक्टिंग एज फोर्स मल्टीप्लायर। देन द नंबर 2 इज़ when it acts as speed multiplier। यहाँ क्या मल्टीप्लाई हो रही है? यहाँ स्पीड मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि स्पीड में आपको गेन चाहिए। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं? when you are using a scissor, सीज़र को आप जब यूज़ करते हैं तो आपने देखा है उसकी जो आर्म्स हैं जो कट करती हैं वो बहुत लॉन्ग होती हैं और जहाँ हम होल्ड करते हैं वो शॉर्ट होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मूवमेंट करने पे हमें क्या मिलता है? ज़्यादा रिजल्ट मिलता है, गेन इन स्पीड मिलता है। तो सीज़र इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ when the machine is using as speed multiplier. Yes, and the next example is knife. when you are cutting something, chopping something, तो आप क्या करते हैं? उसके एक हैंडल पकड़ के इतने लंबे नाइफ को यूज़ कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? स्पीड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे। तो these are the examples of speed multiplier. थर्ड इज़ टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। जहाँ हम एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए। तो बेटा इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है आपका? आप एक कुआं है, एक वेल है, उसमें से क्या कर रहे हैं? एक बकेट फुल ऑफ वाटर, उसको क्या कर रहे हैं? लिफ्ट कर रहे हैं। एक पैटर्न तो ये है कि आप उसको सीधे सीधे लिफ्ट करिए, खींचिए अपनी तरफ, तो आपका एफर्ट क्या होगा? ज़्यादा लगेगा। तो हम क्या करते हैं? उसकी प्लेस पर एक पुली यूज़ करते हैं। पुली के ऊपर से आपने रोप डाली, अब आपने उसको कैसे लिया? इस डायरेक्शन में आप ऐसे पुल कर रहे हैं उसको, है ना? तो आपने क्या किया? पुली इज़ अ मशीन। पुली को यूज़ करके आपने डायरेक्शन चेंज कर दी। किसकी डायरेक्शन चेंज कर दी? एफर्ट की डायरेक्शन आपने चेंज कर दी। तो दीज आर द थ्री वेज जैसे जिसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं? मशीन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आते हैं हम टेक्निकल टर्म्स। टेक्निकल टर्म्स हैं हमारे पास, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा लोड। व्हाट इज़ लोड? द रेजिस्टिव एंड अपोजिंग फोर्स टू बी ओवरकम। लोड क्या होता है? रेजिस्टिव एंड अपोजिंग फोर्स, जिसको ओवरकम करना है उसको हम बोलते हैं लोड। ठीक है, एफर्ट क्या होता है? द फोर्स अप्लाइड ऑन द मशीन टू ओवरकम द लोड। ठीक है, लोड आप सिंपल समझिए कि कोई भी एक हैवी चीज़ है उसको आपने उठाना है, दैट इज़ नोन एज लोड। तो उसको उठाने के लिए आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दैट इज़ नोन एज एफर्ट। नेक्स्ट इज मैकेनिकल एडवांटेज। इट्स शॉर्ट फॉर्म इज MA। It is defined as the ratio of load to the effort. ठीक है, simply it is defined as the ratio of load to the effort. It has no unit, no dimensions. Why it has no unit? जब सेम क्वांटिटी को आप सेम क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो आपकी यूनिट क्या होती है? इट इज़ यूनिटलेस, इट इज़ डायमेंशनलेस। यहाँ तक क्लियर है आपको? Next term is velocity ratio. What is velocity ratio? The ratio of the velocity of effort to the velocity of load is known as velocity ratio. Velocity ratio is the ratio of velocity of effort to the velocity of load. If DE and DR are distances moved by effort and load respectively. अगर DE और DL क्या हैं? वो distances हैं जो effort and load move करते हैं। तो velocity की फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? VE विल बी इक्वल टू DE बाई T। सिमिलरली VL यानी कि वेलोसिटी ऑफ लोड
इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ लोड डिवाइडेड बाय टाइम. इसको हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे. वॉट वी विल हैव, टी टी कैंसिल आउट ईच अदर. हमारे पास क्या बचा, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू डी ई बाय डी एल. दैट इज, इट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ एफर्ट टू द डिस्टेंस ऑफ लोड. अगेन इट हैज़ no unit because we are dividing the same quantity with the same quantity. Studied mechanical advantage, then velocity ratio. After that we are having work input. What is work input? Work done on the machine by the effort. यानी कि input work क्या होता है, जो भी work effort करता है, किस पर करता है, on the machine. That is known as work input. So what is the formula for work done? Previous chapter में हमने पढ़ा है work done का formula क्या होता है. It is force into displacement. So here work input will be effort into distance or displacement of effort. Okay. Then next is work output, जो हमें output मिलता है. What is that? Work done by the machine on load. Work input क्या था? It is work done by the effort. Input कौन कर रहा है? Effort. Work done by the effort on the machine. तो that is वर्क इनपुट. वर्क आउटपुट क्या है? वर्क डन बाय द मशीन ऑन द लोड. लोड पे जो वर्क कर रहा है दैट इज वर्क आउटपुट. अगेन इट इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सो इट इज़ लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड. ओके. नेक्स्ट टर्म इज एफिशिएंसी. एफिशिएंसी मतलब कोई भी मशीन कितना वर्क कर पा रही है फ्रूटफुली. एफिशिएंसी मतलब इनपुट वर्क क्या था, आउटपुट वर्क क्या था, क्या उसने कंप्लीट इनपुट वर्क को आउटपुट वर्क में कन्वर्ट किया, ये हमें एफिशिएंसी बताता है किसी भी चीज़ की. तो हेयर इज़ द टर्म, दिस इज़ नोन एज ईटा. ये जो हमने लिखा है दिस इज़ ईटा, दिस सिंबल. सो एफिशिएंसी इज़ द रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट इनटू 100%. 100% कब करते हैं? जब हमको एफिशिएंसी को परसेंटेज में बताना होता है तो हम 100% करते हैं. अगर सिंपली आपको फाइंड करना है तो इसको रहने दीजिएगा, आउटपुट वर्क डिवाइडेड बाय इनपुट वर्क कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एफिशिएंसी मिल जाएगी. अगेन द टर्म एफिशिएंसी हैज़ नो यूनिट. सेम थिंग, सेम क्वांटिटी इज डिवाइडेड बाय द सेम क्वांटिटी. बेटा अभी तक हमने 3 क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी. और आपने देखा होगा तीनों ही यूनिट्स की, तीनों ही क्वांटिटीज़ की कोई भी यूनिट नहीं है, है ना. मैकेनिकल एडवांटेज हैज़ नो यूनिट बिकॉज इट इज़ द रेशियो ऑफ लोड एंड एफर्ट. देन velocity ratio has no unit because it is the ratio of velocity of effort to the velocity of load. Again the third quantity is efficiency. Efficiency is the ratio of work output by work input, so it also has no unit.